यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर और यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी ने जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज के साथ मिलकर इस इवेंट को किया। इस इवेंट में बड़ी संख्या में टीचर, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और थिएटर से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। प्रोग्राम के दौरान दुनिया भर में मशहूर नाटककार क्रिस्टोफर मार्ले के मशहूर इंग्लिश नाटक डॉक्टर फॉस्टस को मशहूर कश्मीरी लेखक डॉक्टर सोहनलाल कौल ने कश्मीरी ट्रांसलेशन में पेश किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कलाकारों की शानदार एक्टिंग और प्रेजेंटेशन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इवेंट का मकसद थिएटर की अहमियत को बताना, युवा कलाकारों को बढ़ावा देना और कश्मीरी में ड्रामा की परंपरा को बढ़ावा देना रहा। जम्मू कश्मीर उधमपुर के एक युवा ने पारंपरिक खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती से अपनी किस्मत बदल दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खेत में स्ट्रॉबेरी के पौधे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। मजालत इलाके के थलोरा गांव के रहने वाले विनोद शर्मा ने सरकारी योजनाओं से प्रेरित होकर अपनी 14 कनाल जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की और आज वे एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। उनकी इस पहल से न सिर्फ उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, बल्कि वे अब 6 से 7 स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, यानी खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बदल रहे हैं। पिछले साल शानदार कमाई के बाद इस बार उन्हें बम्पर फसल की उम्मीद है और अनुमान है कि सिर्फ 4 महीनों में उनकी आय 70 से 80 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। भारत सरकार और बागवानी विभाग की योजनाओं ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। रामनवमी के पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर के कठुआ शहर में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे शहर में धार्मिक उल्लास के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः वहीं जाकर संपन्न हुई। जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक झांकियों ने पूरे शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। रंग बिरंगी झांकियों और सजी धजी पालकियों ने सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन की खास बात रही हिंदू सिख एकता की अनूठी मिसाल। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की, साथ ही जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस पहल ने भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया। ये शोभा यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में एकता और प्रेम की भावना को भी मजबूत किया। नवनिर्मित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। दिल्ली और नोएडा हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में काम करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को दुनिया के प्रमुख विमान केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक हवाई अड्डा है, जो भारत के सबसे बड़े और दुनिया के टॉप 5 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में 24 मार्च को एक बेहद अनोखी और चर्चित शादी हुई, जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस शादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दूल्हे ने एक ही मंडप में 2 दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए। शादी की तैयारी और आयोजन पूरी परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। हल्दी, बारात, संगीत और भोज जैसी सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई। शादी से पहले छपे कार्ड में ही दोनों दुल्हनों के नाम शामिल किए गए थे, जिससे ये शादी पहले से ही चर्चा का विषय बन गई। इतना ही नहीं, शादी का कार्ड भी खास था और ये अनोखी शादी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इस खास विवाह का सबसे अहम पहलू ये रहा कि रिश्ता दूल्हे और दोनों दुल्हनों की पूरी सहमति से तय हुआ।
परिवार और समाज ने भी इसे स्वीकार किया और शादी की रस्मों को समर्थन दिया। शादी के दौरान दूल्हा और दोनों दुल्हने ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और बारातियों ने भी इस अनोखी विवाह का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय में आयोजित माह की सदन बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहां केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देश भर में बढ़ती एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर किया गया। बैठक शुरू होते ही आप पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों ने आम जनता की रसोई पर सीधा असर डाला है। पार्षदों ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो उनका विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। जिसके चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह हंगामा विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी देखने को मिला था। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और विधायक खामेनेई की तस्वीर के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। अपने इस प्रदर्शन में एनसी नेताओं ने इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया और ईरान पर हुए हमलों को अन्यायपूर्ण बताया। हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं। पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी जे&के गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। जम्मू में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर बड़ा हल्ला बोला। बड़ी संख्या में बीजेपी विधायक, नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इंदिरा चौक से सचिवालय के पास प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक देवयानी राणा समेत कई बीजेपी विधायकों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए उमर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सचिवालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया। बीजेपी के जो नेता हैं वो अब सेक्रेटरीट की तरफ चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सेक्रेटरीट का घेराव करते हुए बीजेपी के नेता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो कि पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उठाया था, लेकिन अब वो मुद्दा काफी आगे बढ़ गया है। अब बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे को तूल दिया गया है।